हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, और आज हम लोग देखने वाले हैं उसका पार्ट नंबर 16। इसके ऑलरेडी 15 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। हो सके तो सभी लेक्चर्स ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें, और हो सके तो हेडफोन लगा के बैठें ताकि आपका कंसंट्रेशन अच्छे से रहेगा और सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो बच्चों, वीडियो एंड तक देखें। एंड में मैं एक 2000 जेई मेन 2019 का एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। बच्चों, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। उसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। उसके साथ साथ आपको कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी प्रोवाइड करूँगी, एंड उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे 50 मार्क्स का, तो अब वो भी आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक देखो कौन सा है, दैट इज़ फ्लूइड इन मोशन। बच्चों, अभी तक जो हमने स्टडी किया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग एक ग्लास ले रहे थे, या फिर कोई भी मान लो, एक मिनट, मतलब कोई भी कंटेनर ले रहे थे, ग्लास ले रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, फ्लूइड लिया था, है ना, मतलब लिक्विड ले रहे थे। इसका मतलब ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड को मोशन नहीं थी। ये जो लिक्विड है कंटेनर के अंदर, इस लिक्विड को मोशन नहीं थी, दैट इज इन रेस्ट पोजीशन। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या था, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, मतलब फ्लूइड यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे था, राइट। लेकिन अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है, दैट इज 2.5। इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्लूइड इन अ मोशन। मतलब यहाँ पे फ्लूइड को कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। फ्लूइड यहाँ मोशन में है, फ्लूइड को वेलोसिटी है, इसका मतलब फ्लूइड को एक्सेलरेशन है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसमें सभी टॉपिक्स में हम लोग फ्लूइड मोशन में रहेगा ऐसे कंसिडर करेंगे। तो फ्लूइड मोशन कहाँ कहाँ पे होती है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे। फ्लूइड मोशन कहाँ कहाँ पे होती है, देखो सब लोगों को पता है, जब वाटरफॉल होता है तो यहाँ पे सभी पार्टिकल्स जो है, सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है, सब पार्टिकल की डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब पार्टिकल्स इन मोशन में है, पार्टिकल मोशन में है वाटरफॉल के अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, ये तो लिक्विड है, लिक्विड मोशन में है। जो हम लोग घर में गैस यूज़ करते हैं, वो गैस में जो ट्यूब लगाई होती है, वो ट्यूब के अंदर जो गैस होता है, दैट गैस इज ऑल्सो फ्लूइड, दैट इज ऑल्सो इन मोशन। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया उसका। उसके बाद टैप के अंदर से जो वाटर आ रहा है, तो वो भी उसके सभी पार्टिकल जो है उनकी डायरेक्शन अलग अलग हैं, उनको एक्सेलरेशन है, उनको वेलोसिटी है, इसका मतलब ये भी उसका एग्जाम्पल है। तो ये सभी एग्जाम्पल है फ्लूइड इन अ मोशन के। तो ये इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ रहेगी उसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखो फ्लूइड इन मोशन में जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 ब्रांचेस होती है ना। पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की 2 ब्रांचेस है। पहली ब्रांच कौन सी है, हाइड्रोस्टैटिक्स, एंड दूसरी ब्रांच कौन सी है, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो ऐसी 2 ब्रांचेस होती है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन, जहाँ पे फ्लूइड क्या रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक। और हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड इन अ मोशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसकी ऑलरेडी डेफिनेशन मैंने आपको दी थी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस या फिर इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of with the study of properties of fluid
properties of fluid in rest, properties of fluid in rest called as hydrostatic. Okay, and hydrodynamics का मतलब क्या होता है? It is the branch of physics, it is the branch of physics which deals with the study of properties of fluid which is in motion, फ्लूइड की ऐसी ब्रांच जहाँ पे फ्लूइड मोशन में होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। तो अभी आज से हम लोग हाइड्रोडायनेमिक ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये सभी उसके एग्जाम्पल से फ्लूइड इन मोशन के। देखो तो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट से बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, उसी में उसका मीनिंग है। स्टेडी का मतलब क्या? कांस्टेंट फ्लो, स्टेबल फ्लो, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो उसकी डेफिनेशन देखो क्या है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट, मैं बस इसको ओवरलुक कर लेते हैं हम लोग जल्दी। स्टेडी फ्लो मतलब फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब मान लो कोई ट्यूब यहाँ पे है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरह। तो इस ट्यूब में से लिक्विड जब फ्लो होता है तो उस लिक्विड का प्रेशर, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है? प्रेशर है, वेलोसिटी है। प्रेशर और वेलोसिटी ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कांस्टेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो। फ्लो इन विच मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर अ टाइम इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बच्चों, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का मतलब क्या होता है? मान लो एक पार्टिकल मैंने लिया, यहाँ से एक पार्टिकल मैंने लिया, ये पार्टिकल यहाँ फ्लो होते होते कुछ ऐसे जाएगा, है ना। तो इस पार्टिकल ने एक लाइन बनाई है, देखो। तो ये जो पाथ इसने बनाया है, ये एक लाइन बनाई, एक पाथ इसने बनाया, तो इसी पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो लाइन। मतलब पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। एक किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का जो पाथ होता है मूविंग फ्लूइड में, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। उसके बाद बात आती है स्ट्रीमलाइन की। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या? द कर्व हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द फ्लो इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। मतलब देखो क्या, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। देखो मान लो फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ की। इस पॉइंट के ऊपर जो टैंजेंट हमने ड्रॉ की, वो टैंजेंट हमें क्या शो कर रही है उस फ्लूइड की? दैट टैंजेंट शोज द वेलोसिटी। ये टैंजेंट हमें वेलोसिटी शो कर रही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन्स। उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन्स। मतलब किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम लोग एक लाइन टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टैंजेंट हमें क्या शो करेगी? दैट टैंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, ओके। एंड स्ट्रीम लाइन्स, और इसी को हम लोग स्ट्रीम लाइन्स बोलते हैं। दीज आर स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम लाइन्स का मतलब क्या होता है भाई? देखें, स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फ्लो आइडेंटिकल है, स्टेडी है, मतलब सभी पार्टिकल की वेलोसिटी, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या? प्रेशर एंड वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट देयर। सो सभी पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी फ्लो, और उसी को स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है, ओके। तो ऐसे दो टाइप्स होते हैं फ्लो के, एक होता है स्ट्रीमलाइन और दूसरा मैं अभी आपको एक्सप्लेन ही करने वाली हूँ। सो दीज आर द बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिलेटेड टू फ्लूइड इन अ मोशन। उसके बाद देखो बच्चों, दो टाइप के फ्लो होते हैं, उसमें से एक फ्लो कौन सा होता है? दिस इज द
स्ट्रीमलाइन और लैमिनार फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब क्या, देखो मान लो यहाँ पे हमने एक ट्यूब लिया है, तो इस ट्यूब के अंदर मान लो ऐसे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। ये सभी पार्टिकल्स जो है, इन पार्टिकल का डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। सभी पार्टिकल का डायरेक्शन एक ही है, ऑल पार्टिकल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, और तो और सभी पार्टिकल का प्रेशर सेम है, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है। ऑल द पार्टिकल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन। और उसी को दूसरे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड मूव स्मूथली ओवर ईच अदर। बहुत स्मूथली मतलब सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन से पास हो रहे हैं, एक ही वेलोसिटी के साथ पास हो रहे हैं, तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। और ये दूसरी डेफिनेशन है उसकी, दिस इज अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस दैन अ सर्टन लिमिटिंग वैल्यू और क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है पहले तो आपको वो बताना पड़ेगा, उसके बाद ये डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। यहाँ फ्लो होना चाहिए, फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ वेलोसिटी लेस दैन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अभी आगे का टॉपिक है, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन है, या फिर इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। द फ्लो इन विच all the particles moves in the same direction with the same velocity, with the same velocity called as streamline flow। तो ये easy definition as compared to these two definitions, streamline flow, okay। तो ये भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ये भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, दोनों भी डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रीमलाइन फ्लो की, वो हम लोग देखते हैं। आज का पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन एंड में इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो टैंजेंट क्या शो करती है, दैट टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट। ये पहला पॉइंट रहेगा कैरेक्टरिस्टिक, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। सेकेंड पॉइंट रहेगा, टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मान लो एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर दो टैंजेंट कभी पॉसिबल है क्या, दो टैंजेंट कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि इस पार्टिकल को दो टैंजेंट है, मतलब इंटरसेक्शन अगर हो रहा है दो लाइंस का, तो इसका मतलब इसको दो टैंजेंट है, एंड दो टैंजेंट का मतलब होता है वो उसको दो वेलोसिटीज़ है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, पार्टिकल किसी एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दो डायरेक्शंस में जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। इफ टू स्ट्रीमलाइंस intersect, then it would mean that there are two different directions of velocity. Already I told you at a given point, so that is not possible। ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। उसके बाद at a particular point of the streamline the velocity of liquid is constant, however at different points of the streamline the velocity may be different। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, स्ट्रीमलाइन के एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर दैट में भी डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस लाइन का, इस ट्यूब में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करूं, तो यहाँ पे आने वाले हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे सेम रहेगी, दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, स्ट्रीमलाइन विच आर क्लोजली स्पेस रिप्रेजेंट द फास्टर फ्लो ऑफ द लिक्विड। अभी आगे जाके हम लोग एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टडी करने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आएगा ही। आप जितना स्ट्रीमलाइन को नज़दीक लेके आओगे, जितना नज़दीक वो आएगी, उतना उसका स्पीड फास्ट बनता जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो ये दूर दूर स्ट्रीमलाइन से ऐसे
ये दूर दूर स्ट्रीमलाइन से है ना, तो ये दूर स्ट्रीमलाइन से तो इनका स्लो थोड़ा स्लो रहेगा, सॉरी इनका स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, लेकिन अगर नज़दीक है स्ट्रीमलाइंस तो स्ट्रीमलाइन नज़दीक रहेगी तो इनका स्पीड फास्ट रहेगा। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। Two streamlines cannot intersect. If two streamlines intersect, then it would mean that there are 2 different directions of velocity. At a particular point of the streamline, the velocity of liquid is constant, and streamlines which are closely spaced represent the faster flow of the liquid. These are the characteristic of streamline. तो बच्चों ये पहला टाइप था फ्लो का। ओके, ऐसे ही दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है टर्बुलेंट फ्लो, विच इज टोटली अपोजिट टू द स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो का मतलब क्या होता है, द इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड। मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सभी पार्टिकल एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं, एक ही वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, बट यहाँ पे पार्टिकल की डायरेक्शन डिफरेंट है, पार्टिकल की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब क्या, द इरेग्युलर एंड अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी के पहले मतलब उससे लेस वैल्यू होगी तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बनेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी के बियॉन्ड वैल्यू होगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो बनेगा। मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स का फ्लो स्टेडी नहीं है, अनस्टेडी फ्लो है, तो ऐसे पार्टिकल के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। ओके, अभी टर्बुलेंट फ्लो की कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, वो तो आपको पता ही है कि जो फ्लो जो है वो कैसा है, इरेग्युलर है। द फ्लो इज इरेग्युलर एंड द पाथ इज जिगजैग। मतलब पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे तो पाथ जिगजैग रहेगा, फ्लो इरेग्युलर रहेगा। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी। लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी रहेगी। देन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इज नॉट कॉन्स्टेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड डेंसिटी इज इफेक्टिव इस फ्लो, डेंसिटी इज इफेक्टिव रहेगी इस फ्लो में। एंड एट सम पॉइंट्स लिक्विड में हैव रोटेशनल। देखो बच्चों, कभी कभी हमें कभी कभी लिक्विड में हमें कुछ ऐसे सर्कल्स दिखाई देते हैं, है ना, ऐसे सर्कल्स बनते हुए दिखाई देते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एडीज। इसको क्या कहा जाता है, एडीज कहा जाता है। तो एट सम पॉइंट्स, किसी पॉइंट के ऊपर लिक्विड में हैव रोटेशनल मोशन, लिक्विड को रोटेशनल मोशन रहेगा विच गिव्स राइज टू अ एडीज। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है टर्बुलेंट फ्लो की। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, फ्लो इज इरेग्युलर एंड द पाथ इज जिगजैग। वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड इज मोर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। Then velocity of fluid at a point is not constant here, and density is effective in this flow, and at some points liquid may have rotational motion which gives rise to a eddies. Okay, तो ये properties of turbulent flow है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये 2 फ्लो हो गए। अब देखते हैं, अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। कब से हम लोग बोल रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, लेकिन एग्जैक्टली अभी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चों मान लो एक पर्टिकुलर लेवल तक, मान लो एक ऐसा टेबल हमने रखा है, ओके, या फिर वाटरफॉल, टेबल के बजाय वाटरफॉल ले लो, वाटरफॉल है। मान लो रिवर यहाँ तक है ना, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, रिवर में से वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे, और रिवर का जो वाटर फ्लो है यहाँ तक, इस पॉइंट तक जो है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। और जैसे ही वो वाटर नीचे गिरेगा, वाटर जब नीचे गिरेगा तो वो फ्लो किस में कन्वर्ट होगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, इस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी रहेगी जहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो का कन्वर्जन किस में हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो get converted into, flow is converted into turbulent flow. Streamline flow is converted into turbulent flow called as critical velocity at this point. Okay,
तो बच्चों ये डेफिनेशन है इसकी, जिस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे जिस वेलोसिटी के ऊपर, पॉइंट बोलो तो या फिर वेलोसिटी बोलो, जिस वेलोसिटी के ऊपर स्ट्रीमलाइन फ्लो का कन्वर्जन टर्बुलेंट फ्लो में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब इसका फॉर्मूला वगैरह है वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ, एंड इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, द वेलोसिटी at which streamline flow converted into turbulent flow, streamline flow converted into turbulent flow called as critical velocity. The velocity at which streamline flow converted into turbulent flow called as critical velocity. तो critical velocity का फॉर्मूला देखो क्या है, Vc is equal to R into eta डिवाइड बाय रो इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे R क्या है देखो, ईटा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। Vc का मतलब होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बाद R का मतलब होता है रेनॉल्ड्स नंबर, देन ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन रो मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड डी मतलब होता है, डी का मतलब होता है जिस ट्यूब में से फ्लो हो रहा है उस ट्यूब का डायमीटर ऑफ अ ट्यूब। तो ये सभी पॉइंट्स हैं क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड, एंड इसी से रिलेटेड अभी रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो रेनॉल्ड्स नंबर, अभी हमने देखा कि क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की पहले डेफिनेशन में आपको बताती हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो हमें फ्लो कौन सा है, स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है, ये आइडेंटिफाई, नेचर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो हमें डिटरमाइन करके देता है, उस नंबर को हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर बोलते हैं। मतलब क्या, द नंबर which determines the nature of flow of fluid called as Reynolds number, तो इसमें रेनॉल्ड्स नंबर क्या आएगा देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, R इंटू ईटा डिवाइड बाय रो इंटू डी। तो इसमें R इज इक्वल टू क्या बनेगा, Vc रो डी डिवाइड बाय ईटा, ये हमें मिलता है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है वो डिफाइन करेंगे। एक मिनट, हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है बच्चों, इसमें पॉइंट्स है कुछ देखो। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 है, रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड स्ट्रीमलाइन रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड कौन सा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर
ग्रेटर देन 2000 है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड टर्बुलेंट रहेगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड टर्बुलेंट रहेगा। एंड अगर रेनॉल्ड्स नंबर 1000 एंड 2000 के बीच में है तो फ्लो ऑफ फ्लूइड अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल मतलब ना स्ट्रीमलाइन ना टर्बुलेंट। ओके, तो फ्लो ऑफ फ्लूइड अनस्टेबल रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों। ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक मिनट, एसी ऑन करो। ओके, सेम। अभी नेक्स्ट देखो बच्चों, अभी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल है वो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सब लोग है ना नोटबुक एंड पेन लेके बैठे तो अच्छा रहेगा। जो मैं बताती हूँ ना बच्चों उसको आप ठीक से नोट डाउन करते चलो। अगर नोट डाउन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके एंड में मैं आपको जेई का एक सवाल सॉल्व करके देने वाली हूँ। चलो पॉज करके इस सवाल को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन देखो क्या है। अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। पहले गिवन लिख लेते हैं इसका। गिवन लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब डी दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। सो डी का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10⁻²। सेंटी की वैल्यू मैंने कन्वर्ट कर ली। विथ अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी सी क्रिटिकल वेलोसिटी दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 0.8, मतलब रो दे के रखा है आपको 0.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 0.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ईटा दे के रखा है आपको 0.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड स्टेट वेदर द फ्लो इज टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन। हमें रेनॉल्ड्स नंबर डिटरमाइन करना है और फ्लो स्ट्रीमलाइन है कि टर्बुलेंट है वो बताना है। तो देखो सबसे पहले टू फाइंड, फॉर्मूला आपको पता है आर हमें कैलकुलेट करना है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसके ऊपर से हमने रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बनाया, वी सी रो इंटू डी डिवाइड बाई ईटा। ओके, तो सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। चलो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले R इज इक्वल टू वी सी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, दैट इज 0.5 इंटू रो कितना है 0.8 इंटू 10⁻³ ओके, देन डी डायमीटर कितना है 10 इंटू 10⁻² का मतलब क्या है, ये 1 है ना, तो 1 - 2 कितना होगा, दैट इज 10⁻1 मीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10⁻1 मीटर डिवाइड बाय ईटा। ईटा इज इक्वल टू क्या है 0.4। तो कैलकुलेशन सिंपल कर लेते हैं। R इज इक्वल टू, देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 5 इंटू 10⁻1, इसको भी पॉइंट शिफ्ट कर लिया हमने तो कैलकुलेशन इजी रहेगा। 8 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3 - 1 कितना बनेगा, 10⁻2 बनेगा, डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻1। ओके, तो ये 4 2 जा क्या बनता है 8 बनता है। तो R इज इक्वल टू 5 2 जा 10 है ना, तो 5 2 जा 10, ये 10⁻1 आएगा, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है, यहाँ पे -1 है, इन सभी 10 को एक जगह ले लो और ये -1 ऊपर जाके क्या बनेगा +1 बनेगा। क्या किया समझ में आया, 5 2 जा 10 किया, 10⁻1 ये -1 ये -1 +2 -1 ऊपर जाके बनेगा +1। तो R इज इक्वल टू क्या बनता है देखो 1 - 1 0,
वापस ये 1 - 1 कैंसिल, ये 1 - 1 कैंसिल, बचा क्या 10⁻²। इसका मतलब क्या 100। तो बच्चों R जो है 100 क्या होता है, इट इज़ लेस देन 1000। ये लेस देन 1000 है, इसका मतलब फ्लो कौन सा है, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ओके, देयरफॉर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। आया समझ में? ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल एग्जांपल था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसी तरह देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अज्यूमिंग रेनॉल्ड्स नंबर टू बी 1000, मतलब R हमें यहाँ पे 1000 कंसिडर करना है। गिवन R इज इक्वल टू 1000। कैलकुलेट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ग्लिसरीन ऑफ द पाइप, मतलब VC हमें निकालना है। VC क्या आएगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इन द पाइप ऑफ डायमीटर दे के रखा है D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब क्या D इज इक्वल टू 2 × 10⁻² मीटर। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज, मतलब रो दे के रखा है, दैट इज इक्वल टू 1.36 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, एंड विस्कोसिटी इज, मतलब ईटा इज इक्वल टू कितना दिया है 0.85 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हमें वैल्यूज़ दे के रखी है और हमें निकालना क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, VC इज इक्वल टू क्या होता है R × ईटा डिवाइड बाय रो × D। सो VC इज इक्वल टू R कितना है यहाँ पे 1000, उसकी वैल्यू पुट कर दो 1000 इंटू ईटा कितना है 0.85 डिवाइड बाय रो कितना दे के रखा है 1.36 × 10⁻³ एंड डायमीटर कितना दे के रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। सो VC इज इक्वल टू कितना है, देखो 1000 मतलब 10⁻³ इंटू 85 इंटू, इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर लेती हूँ, 85 इंटू 10⁻² बनेगा। चाहे तो बच्चों आप क्या करो, इसको लॉग टेबल का यूज़ करके ही सॉल्व कर लिया करो, है ना। डिवाइड बाय 1 लॉग टेबल यूज़ करना ही पड़ेगा यहाँ पे। 1.36 इंटू 2 इंटू 10⁻³ -2 कितना बनेगा 10⁻1 बनेगा। 3 - 2 इज़ 1। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो VC इज इक्वल टू कितना बनता है, देखो दैट इज़ 85 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व कर ले, 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 5 = 10, 42.5 आएगा ये, है ना। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 42.5 डिवाइड बाय नीचे आएगा 1.36 इंटू 3 - 2 कितना है दैट इज़ 1 एंड ये 1 ऊपर जाके बनेगा -1, तो ये निकल जाएगा। मतलब यहाँ VC इज इक्वल टू कितना आता है 42.5 डिवाइड बाय 1.36। लॉग टेबल का यूज़ करके इसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर हमें मिलता है 31.25। ओके, दैट इज इक्वल टू 31.25 मीटर पर सेकेंड। 31.25 मीटर पर सेकेंड, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल न्यूमेरिकल था, क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो बच्चों ऐसे इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं। जितने हो सके उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल सर्च करो। जो टॉपिक ख़त्म होता है उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ सर्च करो नेट के ऊपर एंड देन उसको सॉल्व करो। जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, इसको क्या हो गया, हाँ ये रख देती हूँ मैं। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड विस्कोसिटी। ईटा दे के रखा है ना, गिवन देखो सबसे पहले ईटा दे के रखा है। ईटा कितना है 0.02 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड डेंसिटी कितनी दी है रो इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना दैट इज इक्वल टू 1.2 ग्राम को पहले हमें किलोग्राम SI में कन्वर्ट कर लो इसको। ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन कितना आएगा 10⁻³
डिवाइड बाय सेंटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻² का क्यूब हम लोग करेंगे 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय -2 3 6 मतलब ये आएगा 10⁻6। तो ये क्या आता है देखो रो इज इक्वल टू 1.2 10⁻³ ये -6 ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा दैट इज +6 बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमें मिला डेंसिटी। ठीक है, थ्रू पाइप पर डायमीटर दे के रखा है d इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ओके, उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर दे के रखा है r इज इक्वल टू क्या दिया है दैट इज 2000। ये कितना दे के रखा है 2000 दे के रखा है। और हमें क्या कैलकुलेट करनी है वापस से क्रिटिकल वेलोसिटी ही निकालनी है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, हो सके तो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू देखो r इंटू ईटा डिवाइड बाय रो इंटू डायमीटर d। r कितना दे के रखा है 2000, तो 2 इंटू 10⁻³ में लिख लेती हूँ, हो सके उतने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, इजी रहता है कैलकुलेशन के लिए। 0.02 को हम लोग है ना अलग तरीके से लिख सकते हैं, बताती हूँ कैसे, पहले वैल्यू तो पुट कर ले। रो इज इक्वल टू कितना है 1.2 इंटू 10⁻³ एंड डायमीटर कितना देखे रखा है 0.05 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ये कितना रहेगा 0.02 दैट इज 2 इंटू 10⁻² रहेगा डिवाइड बाय 1.2 इंटू 10⁻³ एंड ये कितना बनेगा 5 इंटू 10⁻²। ओके, तो -2 यहाँ पे कैंसिल होता है। क्या कर सकते हैं देखो ये कितना बनेगा दैट इज 6 ना, 2 2 ज़ा 4 इंटू 10⁻³। एक काम करते हैं ना, ये 10⁻³ भी कट कर लेते हैं, ये वाला ये भी कट ये भी कट, तो 2 2 ज़ा कितना बनता है 4 डिवाइड बाय 12 5 ज़ा 60 मतलब ये 6 आएगा, है ना। तो ये कितना बनेगा 2 से डिवाइड कर लो, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा मतलब 2 डिवाइड बाय 3 और इससे डिवीजन जाएगा दैट इज़ 0.66। ओके, सो दैट इज इक्वल टू ये कितना बनेगा क्रिटिकल वेलोसिटी 0.66 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी। आया समझ में? तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ऐसे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं क्रिटिकल वेलोसिटी से रिलेटेड, वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जब मैं क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ तो पॉज करके खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश करते जाओ, उसके बाद आगे का वीडियो देखो, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग कैलकुलेशंस की करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और देखो कम से कम यूज़ करके लॉग टेबल का कम से कम, बहुत ज़रूरत पड़े तो मैं लॉग टेबल यूज़ करती हूँ, जितना हो सके 10 की पावर में कन्वर्ट करके मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। वैसे अगर आप लोग करोगे तो बेटर रहेगा, सीख लो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना। और आ गया बच्चों अभी हमारा जेई का सवाल। तो जेई का सवाल अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस आज के लेक्चर का। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, देखो आपको सॉल्व करते आ रहा है कि नहीं। पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, चलो सॉल्व करने की कोशिश करो पॉज करके। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है जेई में पूछा गया, एक्चुअली ये 3 टॉपिक को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो उन्होंने पूछा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। 1 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे 3 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। क्या है देखो, वाटर फ्रॉम अ पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 100 लीटर्स पर मिनट। मतलब यहाँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड दिया है। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे इंक्लूड किया है जो आपका अभी तक नहीं हुआ है, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आपको दिया है। वाटर फ्रॉम पाइप इज कमिंग एट अ रेट ऑफ 100 लीटर्स पर मिनट इफ द रेडियस ऑफ द पाइप इज 5 सेंटीमीटर। आर दिया है 5 सेंटीमीटर। रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द फ्लो इज द ऑर्डर ऑफ। आपको क्या पूछा है समझ में आए? ऑर्डर ऑफ मतलब आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। बच्चों 11th का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 वहाँ पे हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये टॉपिक स्टडी किया था। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जो 10 की पावर होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो
तो यहाँ पे हमें वो निकालना है। उसके बाद यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रेट ऑफ फ्लो, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ किया है, इक्वेशन का यूज़ नहीं किया है, बस हमें रेट ऑफ फ्लो दिया है। तो रेट ऑफ फ्लो को हम लोग Q से डिनोट करने वाले हैं एंड वेलोसिटी हम लोग रेट ऑफ फ्लो का यूज़ करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ आपको। एंड उसका यूज़ करके फिर रेनॉल्ड्स नंबर को इंक्लूड करना है। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस 2-3 टॉपिक्स को कंबाइन करके उसको सॉल्व करना है और देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। कभी भी है ना, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया करो, उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक है। तो देखो, रेट ऑफ फ्लो हम लोग लिखते हैं। रेट ऑफ फ्लो को मैं किससे डिनोट करूँगी? रेट ऑफ फ्लो को मैं Q से डिनोट करूँगी। तो Q इज इक्वल टू कितना है? 100 लीटर्स पर मिनट। 100 लीटर्स पर मिनट। ओके, 100 लीटर्स पर मिनट मतलब कितना आएगा? 100 इंटू 10⁻³ मैं लीटर को पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ, 10⁻³ एंड मिनट का हम लोग किस में कन्वर्जन करेंगे? सेकेंड में कन्वर्जन करेंगे, है ना। मिनट का सेकेंड में कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा? डिवाइड बाय हमें 60 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 0 गेट कैंसल। Q इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 6 है ना, तो मैं 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। 2 5 एंड 2 3 ओके, ये इजी रहेगा। तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा? 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻³ ऐसे हम लोग करते हैं, है ना, ये बेटर रहेगा। 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻³। ये मुझे क्या मिला? रेट ऑफ फ्लो, दैट इज Q। ओके, उसके बाद रेडियस ऑफ द पाइप दे के रखा है। रेडियस ऑफ द पाइप मतलब R कितना दिया है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। अब देखो, हाँ अभी देखो, सबसे पहले तो मुझे रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए वेलोसिटी पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि देखो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू ईटा डिवाइड बाय रो इंटू डी। तो इससे हमें R क्या मिलेगा? V इंटू रो इंटू डी डिवाइड बाय ईटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, डिवाइड बाय ईटा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V हमें पता होना चाहिए। तो V निकालने के लिए हमें रेट ऑफ फ्लो दे के रखा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय A, मतलब क्या? रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया। रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट एरिया मतलब Q डिवाइड बाय A कितना है? πr²। ओके, A का फॉर्मूला, ट्यूब का पाइप का जो एरिया है उसको πr²। तो रेट ऑफ फ्लो Q कितना है यहाँ पे? 5/3 इंटू 10⁻³ आएगा, डिवाइड बाय पाई एज इट इज़ रखो यहाँ पे, पाई को हम बाद में सॉल्व करेंगे। पाई इंटू रेडियस कितनी देके रखी है? रेडियस 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर किया है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 5 डिवाइड बाय 3, कैलकुलेशन थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, कैलकुलेशन के लिए एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा पेज लेते हैं हम लोग। देखो, एक मिनट। तो देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है? Q डिवाइड बाय A। V इज इक्वल टू Q कितना है? 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻³ एंड एरिया कितना दिया है? πr², मतलब पाई इंटू R कितना दिया है? 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू देके रखी है। सो V इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो, 5 इंटू 10⁻³ विल बी एज इट इज़, डिवाइड बाय 3 पाई एज इट इज़, 5² इज 25 आएगा यहाँ पे। 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर मतलब ये कितना बनेगा? -4 बनेगा। तो 5 5 25। ओके, तो V इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो, पाई की वैल्यू में यहाँ पे क्या करती हूँ? 10⁻³ एंड ये -4 ऊपर शिफ्ट किया तो +4 आएगा, डिवाइड बाय 3 पाई मतलब कितना? 22/7 इंटू यहाँ पे 5 एज इट इज़ है और ये 10⁻4 ऊपर शिफ्ट हुआ, मतलब V इज इक्वल टू कितना आएगा? -4 प्लस -3 प्लस 4 मतलब ओनली 10 रहेगा, डिवाइड बाय इंटू ये 7 में ऊपर शिफ्ट करती हूँ
डिवाइड बाय 3 इंटू 22 इंटू 5। ओके, तो ये 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा। ओके, तो कितना बनता है देखो, 2 11 ज़ा, और क्या कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये कितना बना देखो अभी, v इज इक्वल टू 7। कैलकुलेशन करने के लिए आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, 3 इंटू 11। ओके, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 एंड देन 3 2 ज़ा 6, 0.33 ज़ा 9। ओके, अगेन 3 3 ज़ा 9, तो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2.33 डिवाइड बाय 11। तो ये कितना बनेगा बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.2 समथिंग है ना, 0.2 समथिंग, मतलब हमें क्या मिलता है, 0.2, ये हमें वेलोसिटी मिलती है, 0.2 मीटर पर सेकेंड। आगे नहीं लिया तो भी चलेगा, 0.2 मोर देन सफिशिएंट, वैसे भी हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो ये मुझे वेलोसिटी मिल गई। अब मैं r निकाल सकती हूँ, तो r क्या आएगा देखो, r इज इक्वल टू v इंटू रो इंटू डी डिवाइड बाय ईटा। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है ना, देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया आपको, r इज इक्वल टू क्या, v इंटू रो इंटू डी डिवाइड बाय ईटा। तो यहाँ पे अभी हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आपके पास v दे के रखा है, 1 मिनट, लेट मी चेक द v कितना, अभी 0.2 हमने निकाला, तो v की वैल्यू हम लोग निकाल दें, यहाँ पे पुट करते हैं 0.2। देन यहाँ पे रो कितना दे के रखा है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाँ ये देखो रो यहाँ पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे के रखा है। तो रो की वैल्यू मैं पुट करती हूँ यहाँ पे 1000, मतलब 10⁻3। ओके, डायमीटर कितना दे के रखा है, डायमीटर 1 मिनट, लेट मी चेक, रेडियस ऑफ द पाइप है ना, मतलब डायमीटर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर हमें उसका डबल, मतलब 10 इंटू 10⁻² हमें करना पड़ेगा, डायमीटर डबल करना पड़ेगा, मतलब ये कितना आएगा, दैट इज 10 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय ईटा। ईटा कितना दे के रखा है, ईटा दे के रखा है 1 मिली पास्कल, मिली की वैल्यू होती है 10⁻3, तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ 1 इंटू 10⁻3 पास्कल। ठीक है, बस सभी वैल्यूज़ अभी पुट कर दो, सॉल्व करो, एंड क्या आता है 10 की पावर, वो देखो कितना आएगा, देखो 0.2 एज इट इज़ इंटू ये 1 है। ओके, 3 1 -2 कितना बनेगा, 1 - 2 -1 एंड 3 -1 मतलब कितना आएगा, 3 -1 डिवाइड बाय, पहले चेक कर लेते हैं, 10⁻³ जो है इसको मैं ऊपर शिफ्ट करती हूँ, वो +3 बनेगा। तो ये कितना बनता है देखो बच्चों, दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10⁻3 6, 3 + 3 6 - 5, 6 - 1 दैट इज़ 5। तो इसको मैं अगर एक पॉइंट शिफ्ट करूँ तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻4, ये मुझे क्या मिला, रेनॉल्ड्स नंबर। इसका मतलब यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कितना है, 10⁻4। ओके, तो ऑप्शन देखो हमारा कौन सा करेक्ट है, 10⁻4, मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आएगा। समझ में आया सबको? देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, रेट ऑफ फ्लो 1000 लीटर पर मिनट था, तो पहले हमने उसको लीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया एंड मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना आएगा, 100 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 60 किया, तो हमें ये आंसर मिला उसका। उसके बाद रेडियस दे के रखी है, वेलोसिटी हमने q डिवाइड बाय a किया, तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे हमने πr² लिया, रेडियस जहाँ पे दे के रखी है तो उसको पुट किया, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू q डिवाइड बाय a, सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें फाइनल आंसर इसका मिलता है, दैट इज़ 0.2। और वो 0.2 की वैल्यू हमने रेनॉल्ड्स नंबर के अंदर पुट की, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला हमें पता है, उसके अंदर पुट करने के बाद हमें वो वैल्यू कितनी मिली, 2 इंटू 10⁻4। तो बच्चों ये 3 टॉपिक कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा था। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारा 11th का, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका ये टॉपिक था। तो ऐसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, दैट इज़ 10⁻4, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल था। तो बच्चों ये था जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बच्चों जो भी टॉपिक्स मैं ले रही हूँ उसको बेसिक से लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक सभी क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रही हूँ। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा।
ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।